हाय एवरीवन, वेलकम टू राहुल एंड जयश्री एसोसिएशन कंपनी। तो आपका हमारा चैनल में हमारा कंपनी में स्वागत है। तो आज हम करेंगे पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी जो है वो एक डॉक्ट्रिन है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। वो वो फॉलो होता है ब्रिटेन में, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है वो कॉन्सेप्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट में क्या होता है, जो पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर होता है, जो कुछ भी लॉज कुछ भी लेजिस्लेशन ब्रिटेन में इनैक्ट कर सके। पर इंडिया में कुछ लिमिटेड को किया गया है, लिमिटेशन किया गया है, क्योंकि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में पार्लियामेंट को काम करना पड़ता है हमारा कंट्री में। पर वो चीज़ ब्रिटेन में उनके पास पूरा फ्रीडम है, उनको जो भी मन है वो अपने हिसाब से ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। पर हमारे कंट्री में लिमिटेड है। और सेम है जुडिशरी सुप्रीमेसी में। सो जुडिशरी सुप्रीम ज़्यादा है अमेरिका में, क्योंकि वो जो है जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है वो हम लिए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाई लॉ से बनता है, जो कि आर्टिकल 21 से आता है। पर अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लेके आता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बेसिकली ये होता है, जो पार्लियामेंट के पास उतना ज़्यादा राइट नहीं है जो किसी के राइट्स ले सके। तो जुडिशरी अपने हिसाब से उसको जो अच्छा लगता है वो लॉ बनाता है अपने हिसाब से, और वो उसका सेम पावर है कंपेयर टू एक्ट। मतलब जो पार्लियामेंट से बनता है वो एक्ट बोला जाता है। तो जुडिशियल सुप्रीमेसी उसी वजह से है क्योंकि अमेरिकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो लॉ है जिसके तहत राइट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है, जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर होता है। प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ में क्या होता है, पार्लियामेंट से जो लॉ बन के आता है उसी में जुडिशरी को चलना होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ से चलता है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया है। तो बेसिकली वही चीज़ है, जो पार्लियामेंट से अगर कुछ लॉ बना के आएगा तो उसमें ज़्यादा जुडिशरी का ज़्यादा से नहीं रहेगा। तो इसी वजह से बोला गया है जो जुडिशियल सुप्रीमेसी में ज़्यादा पावर होता है उनके पास, ज़्यादा वो लेके आते हैं लॉज। जो जुडिशियल सुप्रीमेसी हम लिए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंथेसिस है दोनों के बीच में, दोनों के बीच का जो अच्छा चीज़ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो इसी वजह से हमारा जो पार्लियामेंट है वो बेसिकली ये चीज़ बोल रहा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो सॉवरेनिटी है ही नहीं। मतलब सॉवरेन पार्लियामेंट है, पर सॉवरेन का मतलब वो है जो मन सो लॉ बनाना, वैसा हमारे पास वो पावर नहीं दिया गया है। हम बेस्ड करते हैं पार्लियामेंट इंडिपेंडेंस के ऊपर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है, उसमें बोला ही वो गया है जो सुप्रीम कोर्ट जो कि जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से जो लॉज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं होगा उसको जुडिशरी ने स्ट्राइक डाउन कर देगा। तो उसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है इंडिया में। पर अगर हम बोलेंगे तो ज़्यादा पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी ब्रिटेन में है और ज़्यादा जुडिशियल सुप्रीमेसी ब्रिटेन में, क्योंकि उन लोगों ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करता है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मीनिंग वो है जो पार्लियामेंट की तरह जुडिशरी के पास भी पावर है लॉ बनाने का और सोचने का और बोलने का। पर इंडिया में प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। तो प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत जो चीज़ बनेगा पार्लियामेंट में वही चीज़ जुडिशरी में आएगा। पर अमेरिका में अगर वो चीज़ पसंद नहीं है तो जुडिशरी डायरेक्टली उस पर लॉ बना सकता है, इतना पावर आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। पर हम फॉलो करते हैं प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है, जो कि आर्टिकल 21 में आता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीफर किया है सिंथेसिस, जो कि ब्रिटिश प्रिंसिपल के तहत है, जो कि पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी में है, और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी में है, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के बीच में चलता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के में जो पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है, तो दोनों का मिडिल पाथ है, जो कि सबसे अच्छा चीज़ है, जो कि दोनों के बीच में बैलेंस करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चलाया जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, हमारे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। अगर वो लॉ में कुछ भी चीज़, कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर का कुछ भी अगेंस्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। तो इसके तहत हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों को लेकर चला जाता है। इसी वजह से प्रॉपर सिंथेसिस है, प्रॉपरली बैलेंस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया है तो ज़रूर कीजिए ताकि आपके तक लेक्चर पहुँचे, और बेल आइकन जरूर दबाइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा रीच बढ़े, और आप लाइक कीजिए अगर पसंद आता है, तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। अगर आपको नोट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, उस चैनल का लिंक चाहिए तो मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। आई एम स्विचिंग इट ऑफ।